Good morning to all of you. Myself Zafar Ahmed. Today I teach you economics in class 11, chapter number 2, central problem of an economy. तो बेटा इस चैप्टर में हमने अब तक आपको वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हमने थ्री इकोनॉमी यानी थ्री प्रॉब्लम को डिस्कस किया। फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का। फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद फिर मेरा अगला टॉपिक जो आया था वीडियो लेक्चर में वो ये था कि पीपीसी एंड टेबल एंड डायग्राम। पीपीसी क्या होता है और उसको हमने टेबल और डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था पीपीसी का शिफ्ट और पीपीसी का रोटेट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां तक मैंने आपको डिस्कस कर लिया वीडियो लेक्चर में। आज मेरा टॉपिक होगा बेटा इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द पीपीसी। यानी अब हमें आपको डिस्कस करना है कि अगर हम पीपीसी के इनसाइड रहते हैं तो हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट आएगा, और अगर हम पीपीसी के आउटसाइड जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट आएगा। ये डिस्कशन के बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो आज मेरा टॉपिक शुरू होता है बेटा पीपीसी इनसाइड और पीपीसी आउटसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर दें पीपीसी होता क्या है। पीपीसी टू गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है। ईच कॉम्बिनेशन हैज गिवन सेम सेटिस्फैक्शन। द स्लोप ऑफ पीपीसी नेगेटिव एंड ओरिजिन टू कॉनकेव। ये पीपीसी की डिफिनेशन है बेटा, और इसके कुछ एजम्पशंस हैं जो एजम्पशंस इस टॉपिक में आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट एजम्पशन पीपीसी में ये कहा गया है कि पीपीसी में टू टाइप के गुड्स होंगे, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। ये फर्स्ट एजम्पशन है। सेकेंड एजम्पशन कहा गया पीपीसी में कि जो टेक्नोलॉजी गुड्स एक्स के लिए यूज होगी और गुड्स वाई के लिए होगी वो रिमेन कांस्टेंट होगी। थर्ड इसमें कहा कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इसमें बताया गया एजम्पशंस में कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए। और फिफ्थ में कहा गया है कि जो रिसोर्सेस हमारे पास है उस रिसोर्सेस का हम फुली यूटिलाइजेशन करें और फुल इफिशियंसी से वर्क करें। तो बेटा ये 5-6 जो एजम्पशन हैं इनको ध्यान में रखकर हम बात करेंगे इनसाइड ऑफ द पीपीसी। देखिए बेटा हमने टू डायग्राम यहाँ प्लॉट किए हैं। एक डायग्राम में हमने पीपीसी के इनसाइड और दूसरे डायग्राम में पीपीसी के आउटसाइड। तो मेरा टॉपिक यही है इनसाइड ऑफ द पीपीसी एंड आउटसाइड ऑफ द पीपीसी। तो बेटा इनसाइड में आप देखिए ये पीपीसी एक कर्व हमने ड्रॉ किया है ए और बी। ये कर्व ये शो करता है कि हमने फुल इफिशियंसी के साथ रिसोर्सेज का यूज किया, फुल एफर्ट लगाया और टेक्नोलॉजी जो भी लगाई वो बेटर टेक्नोलॉजी लगाई, जिससे हम गुड्स एक्स का प्रोडक्शन वो भी करते थे और गुड्स वाई का प्रोडक्शन वो ये करते थे। अब क्वेश्चन में यह है कि बेटा अगर हमारी पीपीसी एल पॉइंट पर आ जाए, तो अगर बेटा पीपीसी एल पॉइंट पर आएगा तो ये इंडिकेट करता है कि पीपीसी इनसाइड हो गई, यानी पीपीसी आ गई बेटा इनसाइड। अगर पीपीसी इनसाइड होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे गुड्स एक्स का प्रोडक्शन पहले से कम होगा और गुड्स वाई का प्रोडक्शन भी पहले से कम होगा। कैसे कम होगा बेटा? इसको हम डॉटेड डॉटेड में ऐसे कर दे रहे, देखें ये देखिए। तो अगर हम एल पॉइंट पर हम आते हैं तो हमारा प्रोडक्शन नेम मैंने दे दिया एन और एम। तो अगर हम एल पॉइंट पर आते हैं तो गुड्स एक्स का प्रोडक्शन पहले से डिक्रीज हो जाएगा और गुड्स वाई का प्रोडक्शन भी पहले से डिक्रीज हो जाएगा, जिससे प्रोड्यूसर को लॉस होगा
और प्रोड्यूसर लॉस से बचने के लिए इसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको जॉब से हटाएगा। और जब इकोनॉमी में सारे के सारे प्रोड्यूसर यही चीज अप्लाई करेंगे तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से पॉवर्टी इंक्रीज होगी, और पॉवर्टी इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा? इकोनॉमी बैकवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगी। किधर जाएगी बेटा? बैकवर्ड की ओर। तो ये डायग्राम आपको ये शो करता है कि अगर पीपीसी के इनसाइड है तो हमने फुल इफिशिएंसी से रिसोर्सेज का यूज नहीं किया, अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि गुड्स एक्स का प्रोडक्शन पहले से डिक्रीज होगा और गुड्स वाई का प्रोडक्शन भी पहले से डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से प्रोड्यूसर को लॉस होगा, और लॉस होने से प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने इंडस्ट्री में, अपने फैक्ट्री में वर्कर को जॉब से हटाएगा। और जब सारे के सारे इकोनॉमी के प्रोड्यूसर यही चीज करने लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा? हमारे इकोनॉमी में पॉवर्टी इंक्रीज होगी, और पॉवर्टी इंक्रीज होने से हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की नीड को इजी वे में फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिससे ये शो होगा कि इकोनॉमी बैकवर्डनेस की ओर ट्रेंड्स करेगी। क्लियर हो गया? सेकेंड डायग्राम आपका ये देखिए क्या कहता है कि अगर हम पीपीसी के कर्व बनाया गया AB, अगर हम पीपीसी के आउटसाइड मीन्स के पॉइंट पर, अगर के पॉइंट पर हम आते हैं तो इकोनॉमी में कैसा रिएक्ट होगा, कैसा रिएक्शन होगा? तो बेटा अगर हम के पॉइंट पर आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो एजम्पशंस आपको फॉलो कराई थी उस एजम्पशंस को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या एजम्पशन फॉलो कराई थी? एजम्पशंस ये फॉलो कराई थी कि गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी और गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी एक बार जो आपने यूज कर लिया उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर हम के पॉइंट पर आना चाहते हैं तो गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी भी हमें पहले से बेटर करनी पड़ेगी और गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी भी पहले से बेटर करनी पड़ेगी। तो अपने एजम्पशन को हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। एजम्पशन को तोड़ना पड़ेगा, और जो गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी थी इसको पहले से इंप्रूव करना पड़ेगा, गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी भी पहले से इंप्रूव करनी होगी, तब जाकर हम के पॉइंट पर रीच करेंगे, के पॉइंट पर पहुंचेंगे। और अगर इकोनॉमी के पॉइंट पर रीच करती है तो बेटा डॉटेड डॉटेड में देखिए क्या होगा? डॉटेड डॉटेड में ये होगा बेटा कि गुड्स एक्स का प्रोडक्शन भी पहले से इंक्रीज होगा और गुड्स वाई का प्रोडक्शन भी पहले से इंक्रीज हो जाएगा। देखिए एरो मैंने बना दिया। जब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा? इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से हम अपनी बेसिक नीड को तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा और भी जो अदर नीड्स है उसको भी हम इजी वे में फुलफिल कर लेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी में रिजल्ट ये आएगा कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और इकोनॉमी ग्रोथ की ओर जाएगी। किधर जाएगी बेटा? ग्रोथ। तो ये सिचुएशन आपको क्या शो करती है? ग्रोथ की। और ये सिचुएशन क्या शो करती है बेटा? बैकवर्डनेस की। तो ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, इनसाइड में क्या होगा और आउटसाइड में क्या होगा। अब मेरा टॉपिक आएगा बेटा इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ न्यूमेरिकल्स दिए गए, जरा ध्यान से देखिए बेटा। ड्रॉ ए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में कहा था कि पीपीसी के कुछ अदर नेम होते हैं, जैसे पीपीसी तो होता ही होता है, पीपीबी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब क्या समझ में आया बेटा? ये पीपीसी के बारे में कहा गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में कहा गया। तो क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, मतलब पीपीसी का ड्रॉ करना है। गिवन द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, टेबल में जो पॉसिबिलिटीज दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग आपको एक पीपीसी ड्रॉ करना है। आल्सो फाइंड, और उस टेबल के अकॉर्डिंग आप ये भी फाइंड करिए एमओसी। एमओसी का मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको अनदर नेम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, एमआरएस भी कहते हैं। तो आपको बेटा इस टेबल के अकॉर्डिंग पीपीसी ड्रॉ करना है, ये क्लियर हो गया। और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमको एमओसी भी ड्रॉ करना है, और एमओसी ड्रॉ करने के बाद हमको ये भी शो करना, ये भी बताना है कि जो शेप कर्व का आएगा वो शेप कैसा होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया? गन्स यूनिट में 0 1 2 3 4 5, और सेकंड में दिया ब्रेड यूनिट्स में
15, 14, 12, 9, 5 एंड 0। ये पॉसिबिलिटी दी गई है दो गुड्स के लिए और इस पॉसिबिलिटी के बेस पर हमें एमओसी फाइंड करना है। तो यहाँ सोल्यूशन में हमें एमओसी का फार्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा। एमओसी का फार्मूला क्या था? एमओसी का फार्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मीन्स डेल्टा वाई का मतलब आपसे क्या कहा गया? डेल्टा वाई का मतलब लॉस ऑफ आउटपुट और डेल्टा एक्स का मतलब गेन ऑफ आउटपुट। तो लॉस किसको कहेंगे और गेन किसको कहेंगे? टेबल के अकॉर्डिंग जो गुड्स इंक्रीज हो रहा है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो गुड्स इंक्रीज हो रही है ये गेन होगी, इसको हम कह सकते हैं गुड एक्स। और ये ब्रेड देखिए 15, 14, 12, 9, 5, 0, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम कहेंगे लॉस, जिसको हम इंडिकेट्स में बेटा क्या डिनोट कर सकते हैं? वाई। याद है? क्लियर? अब एमओसी का फार्मूला मैंने अभी आपको रिटर्न करके बताया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब वाई में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई एक्स में कितना चेंज हुआ। तो टेबल के अकॉर्डिंग देखिए वाई आपका 15 था, 15 से पहले क्या था नहीं पता बेटा, 0 से पहले क्या था नहीं पता, तो पहला आपका डॉट हो जाएगा एमओसी में, क्योंकि डेल्टा वाई नहीं निकलेगा और डेल्टा एक्स भी नहीं निकलेगा। लेकिन दूसरे पॉइंट में देखिए वाई में 14 हुआ, 14 से 15 बेटा कितने का डिफरेंस? डिफरेंस बताइए। डिफरेंस आपका आया 1 और यहां पर 0 से 1 का डिफरेंस कितना है बेटा? ये भी 1 आया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना हुआ बेटा? 1 हुआ। क्लियर? एमओसी आपका सेकंड पॉइंट पर 1 आ गया। अब सेकंड डिफरेंस देखिए यहाँ वाई की नंबर क्या है? 12। 12 से 14 पर डिफरेंस आपका बेटा 2 आया और 2 से 1 कितना डिफरेंस आया बेटा? 1 2 डिवाइडेड बाई 1 तो आपका 2 आ गया। फिर इसके बाद अगला नंबर जब देखेंगे 9 से 12 तो कितना डिफरेंस आया बेटा? 3 और 3 से 2 का डिफरेंस 1 आया, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इसके बाद 5 से 9 बेटा 4 का डिफरेंस आया और 4 से 3 का डिफरेंस 1 आया, तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा? 4। इसके बाद बेटा देखिए 0 से 5 का डिफरेंस कितना आया? 5 अपॉन 5 से 4 का डिफरेंस कितना आया बेटा? 1, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 5। तो इस तरह से एमओसी आपने फाइंड कर लिया 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? अब हम एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट गन और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट ब्रेड। वाई एक्स में वही चीज रिप्रेजेंट करते हैं जो लॉस में होता है और एक्स में वही चीज रिप्रेजेंट करते हैं जो गेन में होता है। तो टेबल के अकॉर्डिंग गेन वाला गन है इसलिए एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट है और वाई वाला लॉस में है इसलिए वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट है। अब हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। तो देखिए पहला पॉसिबिलिटी 15 पर 0, तो बेटा 15 का जो आएगा यहां पर आएगा 15 पर 0। उसके बाद 14 पर 1, तो बेटा आप क्या करेंगे? ये देखें 14 पर ऐसे पहले लमसम बना लेंगे डायग्राम 1। इसके बाद 12 पर 2, तो बेटा देखिए 12 पर 2। इसके बाद 9 पर 3, 8 और 10 के बीच में 9, लमसम यहाँ 9 आप बना लेंगे। 9 से आप क्या करेंगे बेटा? ये 3। इसके बाद 5 पर कितना बेटा? 4, तो यहाँ पर इसके बीच में आ जाएंगे 5 पर बेटा ये 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 पर 0, तो ये कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे बेटा। और इस कॉम्बिनेशन को आप क्या करेंगे? फ्री हैंड से मिला लेंगे ऐसे। ये ए पॉइंट कॉम्बिनेशन का, ये बी सी डी ई एफ। तो बेटा डायग्राम में जो कॉम्बिनेशन का ग्राफ बना वो पीपीसी बन गया। और पीपीसी का शेप कैसा होता है बेटा? यहां पूछा गया ना व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व, तो ये कर्व कैसा बेटा? ये कर्व तो पीपीसी है लेकिन शेप कैसा हुआ बेटा? इसका शेप होता है कॉनकेव। ओके बेटा, तो ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। आपको मैंने इनसाइड आउटसाइड भी बता दिया और इस पर न्यूमेरिकल बता दिया। अब लास्ट एक चीज और आपको डिस्कस करनी बेटा, इस टेक्स्ट बुक में जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं बताए हैं वो सब सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा ये नंबर है
7743 इस नंबर पर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेंगे। एनी डाउट, कोई भी डाउट होगी वो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके बेटा, तो इसको आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद अगला वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।